राहुल गांधी तो बोले हैं 5 दिन बाद, गौरव भाटिया, आज राहुल गांधी ने तो बयान दिया है, अखिलेश जी का भी बयान नहीं आया, आ जाएगा उनका भी? नहीं, अखिलेश यादव किस मुंह से बयान देंगे? वो तो कहेंगे डीएनए टेस्ट कराओ। ये तो अखिलेश यादव की पुराना इतिहास रहा है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने 9 तारीख को ये जघन्य अपराध हुआ, 14 तारीख, 5 दिन बाद ये राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है। आरजी राहुल गांधी और आरजी, यही राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी जागा है। और ये भी दबाव में दिया है। क्यों दबाव में दिया है? हमारी पीसी होने के बाद राहुल गांधी का ये एक्सपेक्ट ट्वीट आया, पूछा नहीं जाएगा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्यों नहीं गई मिलने अभी तक? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो आप तुरंत जाते। और मेरा भाई तौसीफ है, मैं उससे विधिक एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं। आपको मालूम है तौसीफ, एफआईआर होनी चाहिए थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्यों नहीं हुई? ललिता कुमारी का जजमेंट है, ममता बनर्जी मिली हुई थी। दूसरी बात, मैंने पूछा प्रिंसिपल को रिवॉर्ड क्यों किया? ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, आप पेशे से लॉयर है, आप भी मानेंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? संदेश खाली हो, चाहे वो अब हो। इससे पहले जब 2 मई को परिणाम आए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और पश्चिम बंगाल में आदत हो गई है, एफआईआर नहीं होती है। ओके, तौसीफ। देखिए, एफआईआर बिल्कुल हुई। सुबह में इसका आवर बाय आवर डिटेल कोर्ट में दिया गया था कि पहले ये बात नहीं पूछी मैंने, एफआईआर अननेचुरल डेथ होगा या एफआईआर होगा, बताइए। जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है तौसीफ, उसका उत्तर दीजिए। एफआईआर जब लॉन्च हुई, गलत कह रहे हैं, प्रिंसिपल ने कंप्लेंट क्यों नहीं दी, बताइए। जब ताला थाना में एफआईआर लॉन्च हुई, वो रेप एंड मर्डर के केस की ही लॉन्च हुई। उससे पहले दिन भर में, अरे कितनी देर से हुई, हॉस्पिटल में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कमोशन था, वहां पे परिवार वाले आए, वहां पे कोलीग्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। परिवार वालों को बताया गया कि ये सुसाइड है, पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल हाईकोर्ट में परिवार वालों को बताया गया सुसाइड किया है बेटी ने, डिटेल चीफ जस्टिस को। ये देखिए, एक और कभी कैमरामैन जूम करिए, इनका झूठ जो है पर्दाफाश करेंगे। तौसीफ सुनिए, तौसीफ अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको पढ़ के लाइन सुनाता हूं। मेरा विश्वास है आपको हाईकोर्ट के जजमेंट पे पूरा विश्वास है। इसमें लिखा हुआ है, एट अबाउट 11:15 AM द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैड इन्फॉर्म्ड द पिटिशनर्स दैट देयर डॉटर हैड कमिटेड सुसाइड। उसके माता पिता को बताया गया सुसाइड हो गया। ये ठीक था? आप बताइए, झूठ बोला ना? अननेचुरल डेथ करेंगे आप या एफआईआर लिखेंगे मर्डर की? ये जजमेंट है, जजमेंट झूठ नहीं बोलते हैं। जी 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 जी, कुछ वकील हैं झूठ बोलते हैं। नहीं, आप ये बात तो है कि भाई आप जब थाना में एफआईआर कर रहे हैं, ताला थाना में जो एफआईआर हुआ है वो रेप एंड मर्डर का हुआ। अरे सुसाइड आप एफआईआर का कॉपी दिखा दीजिए। बॉडी मिली, आप सुसाइड कह रहे हैं। का कॉपी दिखा दीजिए। मैं तो सुसाइड करने में जो उस बॉडी की हालत थी वैसी होती है। तौसीफ जवाब नहीं दे पाएंगे। कॉपी लेकर के क्यों नहीं आए? चलिए, उनको तौसीफ प्रश्न ये है कि जब ये रेप का इंसिडेंट था तो इसको सुसाइड दिखाने में कि क्यों प्रयास हो रहा था वहां पर? पॉइंट ये है, इसलिए ये कवर फायर है। इस तरह की दरिंदगी के बाद कि जो कवर फायर पॉलिटिकल हो रहा है, ये बहुत ही घातक है। मैं सपा के प्रवक्ता जी का रुख करता हूं और फिर सुब्रास्टा आपकी बताता हूं। अजीज खान, आपके 2 नेता रेप के चार्जेस में जेल के अंदर बंद हैं, 2 नेता। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है महिलाओं के साथ दरिंदगी का, चाहे कलकत्ता हो चाहे उत्तर प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर हो, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल कवर फायर देकर आप इस पूरे ऐसे पूरे इंसिडेंट्स को राजनीतिक रंग दे देते हैं? देखिए अमीश जी, यकीनन बहुत दुख की बात है। और जिस तरह ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बंगाल में हुई हो, चाहे वो कन्नौज में रही हैं या किसी भी जगह रही हैं, कन्नौज में तो हमारी जो बहनों के साथ जिस तरह, अरे सुनिए ना सर, आप कौन कहाँ है वो तो बाद में तय होगा। मैं सर बताऊं,
यकीनन ये दरिंदगी जो हो रही है, जो हुई है, इसकी कड़ी शब्दों में समाजवादी पार्टी और हम सारे लोग निंदा करते हैं। यकीनन बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की पार्टी के नहीं होते, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोग सिर्फ एक दरिंदे होते हैं कि जो इस तरीके के जघन्य हत्या करते हैं, जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। हमारी पूरी तरह से पूरी संवेदना है, पूरी कहीं ना कहीं मैं व्यथित हूं। लगातार मैं डिबेट आपका देख रहा हूं और लगातार कल परसों से मैं लगातार इसी पर व्यथा दिख नहीं रही है ट्विटर पर। ट्विटर की टाइमलाइन पर ना समाजवादी पार्टी की, ना अखिलेश जी की, ना आपकी वो व्यथा दिख नहीं रही है, ना आपके प्रवक्ताओं की दिल में वो व्यथा दिख रही है। अयोध्या में आप डीएनए मांग रहे थे, जो रेप का वारदात थी, कन्नौज के अंदर आप पल्ला झाड़ रहे हैं और बंगाल पे आप बोले नहीं है। सर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो कैसे बात? मैं तो सुन ही रहा हूं सर आपको। सर आपने कन्नौज की बात की, अभी भी कुछ सुनाना बाकी है। सर लगातार हमारे नेता और हम सारे लोग, सर सुनिए ना मेरी बात, लगातार कन्नौज पे मैं और लगातार हमारे सारे नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि नवाब सिंह यादव 5 साल पहले समाजवादी पार्टी में थे, आज मौजूदा हालत में 5 साल से वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मेंबर हैं। आज बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, लगातार राजनीतिक रंग दे रही है। आज जिस तरह से हरकत हुई है, कहीं ना कहीं इनके नेता आज कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जवाब चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज विफल है, पॉलिटिकल आज उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं जो पिछली कुछ है। लेकिन शुभराष्ट्र